Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about transitive verb, which is also the type of a verb. Transitive verb क्या होती है? Transitive means transict करना, ठीक है? जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करे, एक्शन को हमने वर्ब बोल दिया, बट वो वर्ब यानी कि वो एक्शन किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, कैसे, किसके लिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करे, तो उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है कि जब सब्जेक्ट कोई डायरेक्ट एक्शन किसी ऑब्जेक्ट के लिए करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब। मींस अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि जिसकी तरफ एक्शन किया जाता है, किसकी तरफ? डायरेक्ट किया जाए किसी पर्सन, मतलब सब्जेक्ट जो कि हमारा रिसीवर है, इन दिस केस देयर इज अ पर्सन हु इज डूअर, ठीक है, वो एक्शन करता है, एक्शन हमारा वर्ब बन गया, पर वो वर्ब दूसरे एंड पे कोई रिसीव कर रहा है, यानी कि वो एक्शन पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्शन किसी के लिए डायरेक्ट किया जाए वो क्या एक्शन कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। करेक्ट। So the action of a transitive verb transition through the verb to an object to complete its meaning। और एक चीज और ध्यान में रखने लायक है कि अगर सब्जेक्ट ने तो एक्शन कर दिया पर वो डायरेक्ट किसी वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया गया, तो वो क्या होगा? उसका मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होगा उस वर्ब का, ठीक है। तो उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। जैसे कि शी प्लेड द पियानो। अब इसमें क्या है? शी ने एक्शन किया प्ले करने का, किसके लिए? पियानो के लिए। तो शी, अगर शी प्लेड में सीधा कहती, सिर्फ यहां तक ही अगर पढ़ो, पियानो को छोड़ दो, ठीक है, तो इसमें मीनिंग कंप्लीट हो रहा है अपना। सेंटेंस अपनी सेंस कंप्लीट करेगी सिर्फ इतनी सी चीज को पढ़ के। शी प्लेड, व्हाट शी प्लेड पता ही नहीं, तो यानी कि शी ने जो एक्शन किया किसी के लिए किया। हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कंपलसरी जरूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब में, अब उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम सिर्फ वर्ब तक पढ़ते तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है व्हाट और whom का, कि मतलब या तो सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया या किसके लिए एक्शन किया, ठीक है। तो उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं सीधा कहा कि शी प्लेड, व्हाट शी प्लेड, माइंड में आया क्वेश्चन, तो शी ने प्ले करने का एक्शन डायरेक्ट एक पियानो की तरफ किया, तो प्ले हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे लाइम विल रिलीज, व्हाट द लाइम विल रिलीज, लाइम रिलीज करता है 5 सील्स, ठीक है। सो यहाँ तक अगर पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन में माइंड में व्हाट और whom का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सेंटेंस जो है अपना सेंस क्लियर नहीं कर रहा है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है रिलीज को अपना मीनिंग क्लियर करने की। तो रिलीज इसका मतलब हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। समझे बात? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जब सब्जेक्ट एक एक्शन करे और वो एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए करे। फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो गया? यू क्या हो, आप क्या हो? सब्जेक्ट हो, आपने एक्शन किया, आपने एक्शन किसके लिए किया? एक ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आपने क्या है? एक्शन किया पिक करने का, सो यू पिक्ड अ पेन। तो आप डूअर हो, आपने डायरेक्ट एक्शन किया एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट ने आपके द्वारा किया गया डायरेक्ट एक्शन रिसीव किया है, तो वो पिक जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो क्या बन गई हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। मींस अगर मैं कहूं कि यू पिक्ड, सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने कहा ही नहीं, तो अब आपके माइंड में रहेगा क्वेश्चन कि मैडम व्हाट यू पिक, क्या आपने उठाया, क्या किया? तो अगर मैं बोलूँ यू पिक द पेन, तो ठीक है, ये हमारा बन गया सेंटेंस पूरा। मीन्स पिक करने का एक्शन किसी चीज के लिए हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, तो ये हमारी क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब पिक, ठीक है। Means in transitive verb there will be a subject who is going to do an action for a direct object, ठीक है, जो डायरेक्ट रिसीवर होता है उस एक्शन को रिसीव करने वाला, ठीक है। बीच में कुछ और नहीं होता है, सब्जेक्ट ने एक्शन डायरेक्ट रिसीव नहीं किया। जैसे
शी स्लैप्ड मोहन। अब शी ने स्लैप किया किसको? मोहन को। मतलब शी ने एक्शन किया, उस एक्शन को रिसीव भी तो डायरेक्टली किसी ने किया होगा ना, है कि नहीं? कि शी ने स्लैप किया, ये तो है नहीं कि हवा में करके छोड़ दिया। हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे शी स्लैप, तो whom she स्लैप, किसको स्लैप किया? मतलब स्लैप रिसीव करने के लिए तो कोई पर्सन होना चाहिए ना, तो रिसीवर हमें चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कि शी ने जिसको स्लैप किया। तो स्लैप हमारा क्या बन गया? इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट ने एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो बीच में जो वर्ब है वो क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब। और अकेला सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़े तो मीनिंग क्लियर होता भी नहीं है, हमारे माइंड में एक डाउट बन जाता है कि ये एक्शन किसके लिए किया गया या क्या किया गया, कैसे किया गया, राइट? क्लियर है? लेट्स मूव टू द पीपीटी। चलो, फॉर एग्जाम्पल द टीचर मेड, अगर मैं सिर्फ यहीं तक पढ़ू तो टीचर मेड, टीचर ने बनाया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा व्हाट द टीचर मेड, टीचर ने क्या बनाया, है ना? आ रहा है ना माइंड में क्वेश्चन? तो अगर मैं बोल देती हूँ कि द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर, तो टीचर ने एक्शन किया बनाने का, किसको? क्वेश्चन पेपर को। तो टीचर ने डायरेक्ट एक्शन एक ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो मेड हमारे क्या बन गए? इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अगर कहा जाए सॉरी, पीटर कट या कट्स, पीटर कट्स द केक, ठीक है? या पीटर कट द केक, पीटर ने कट किया किसको? क्लोथ, पेपर, केक, क्या कट किया, है ना? तो ऑब्जेक्ट हमें बताना है, क्योंकि पीटर ने कट करने का एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो कट हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। गैरी एट, क्वेश्चन आएगा व्हाट द गैरी एट, है ना? आता है ना यहाँ तक पढ़ने से हमारे माइंड में क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना इतना अपने आप में मीनिंग क्लियर कर ही नहीं रहा है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। सो गैरी एट द कुकीज, सो एट हियर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, दैट मीन सिंपल, ओके? लाइक बर्ड हैव फेदर्स, तो मैं बोलूं कि बर्ड हैव, आप बोलेंगे व्हाट द बर्ड हैव, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव मीन्स होना, राइट? किसी चीज का होना भी हमारा हैव एक वर्ब है, राइट? तो हम कहेंगे व्हाट द बर्ड हैव फेदर्स, फेदर्स हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझे? क्लियर है? जैसे कहते टीचर प्रेज्ड, मैंने बोला कि टीचर ने प्रेज की, अगर सिर्फ इतना बोलूं तो आपके माइंड में आएगा मैडम whom the teacher praised, किसकी प्रेज की? तो टीचर ने प्रेज करने का एक्शन किया, अब इस प्रेज को रिसीव किसी ने तो किया होगा ना, वो हमारे हैं प्यूपिल मीन स्टूडेंट, राइट? करेक्ट। तो प्रेज हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखो, शी इज ईटिंग, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक पढ़ूं तो आपके माइंड में आएगा व्हाट शी इज ईटिंग, पर अगर मैं बोल देती हूँ शी इज ईटिंग अ पीयर, तो अब हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन व्हाट हुम का कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि सब्जेक्ट ने एक्शन किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया, बात खत्म। ईटिंग हमारी क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक, व्हाट आई लाइक? इंग्लिश, सो इंग्लिश इज अ सॉरी लाइक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट? लेट्स रीड सम मोर एग्जांपल रिलेटेड टू ट्रांजिटिव वर्ब। आइडेंटिफाई करने की हैबिट आनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन ही आता है, राइट? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सो दे क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं? फुटबॉल, सो प्लेइंग इज अगेन अ ट्रांजिटिव वर्ब। द पॉटर हैज मेड अ ब्यूटीफुल पॉट, अगर मैं बोलूं कि द पॉटर हैज मेड, देन क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट द पॉटर हैज मेड, सो ब्यूटीफुल पॉट, पॉटर ने बनाने का एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए किया, पॉट ने रिसीव किया, तो ये हमारा मेड क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। डेनिस बॉट, डेनिस ने खरीदा क्या? अ बाइसिकल, bicycle is a transitive verb again, sorry, bought is a transitive verb. Okay, she is writing, what she is writing? She is writing an essay, so writing is an as a transitive verb because ये एक्शन जो है डायरेक्ट किसने रिसीव किया? ऐसे में, ठीक है? सो क्लियर हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जब सब्जेक्ट एक एक्शन डायरेक्ट किसी की, इनडायरेक्ट नहीं कह रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब ये हो जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आ रही है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होता है मतलब बिल्कुल आपने किया और उसने रिसीव किया, दैट्स इट, बीच में कुछ नहीं, ओके? ये है ट्रांजिटिव वर्ब।
आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल इजी है, सिर्फ वर्ब तक पढ़ के देख लो, अगर इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है आपके माइंड में व्हाट और होम का क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, फिर हमारी ये कौन सी हो जाती है, इनट्रांजिटिव। बट अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, सेंस क्लियर नहीं हो रही, मतलब ये ट्रांजिटिव है, मीन्स ऐसे वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। गॉट इट? If transitive verb is clear to you, then firstly show me thumbs up. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट